What's up guys? So today we're gonna learn how to do handstand. So घर बैठे बैठे हम हैंडस्टैंड कैसे कर सकते हैं. सो इसके लिए हमें 5 to 6 स्टेप्स फॉलो करने रहेंगे. हैंडस्टैंड बेसिकली आपने कापोएरा फ्रॉम ब्राज़ील, देन मार्शल आर्ट्स, देन जिम्नास्टिक एंड ईच अदर फॉर्म में, डांस स्टाइल में भी देखा होगा आपने, बी बॉइंग में. सो हैंडस्टैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपने देखा होगा अक्षय कुमार, जो कि है 50 to 60 एज में, और वो स्टिल ही कैन डू हैंडस्टैंड. So it's not that difficult. Within 2 to 3 months you can easily learn it, but just you have to keep on practicing. practice और practice करना ही होगा, तब जाके आप finally one day handstand achieve कर सकोगे with these steps. So quickly follow me. So handstand का first step है body conditioning. आपका upper body strong होना चाहिए. So for those who have never done the push-ups, start doing push-ups from now on, because push-ups आपके arm strength बढ़ाता है. एंड देन व्हेन आप पुशअप्स के 15 to 20 reps कर सकोगे, देन एंड देन ओनली यू कैन प्रोसीड ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ गेनिंग द शोल्डर स्ट्रेंथ. सो पुशअप्स लर्न करने के लिए आपको ये वीडियो पे क्लिक करना या फिर मेरे चैनल में जाके चेक करना हाउ टू डू पुशअप्स. पुशअप्स आपको ऐसे फुल रेंज में मारने, ना कि ये पुशअप्स आपको फुल रेंज, नीचे पूरा चेस्ट अप. देन नेक्स्ट प्रोसीड होता है आपको पाइक पुशअप्स, जो कि आपको बहुत जन नहीं बताएंगे, बट पाइक पुशअप्स आपको हेल्प करता है शोल्डर्स गेन करने में. सो पाइक पुशअप्स, देन इंक्लाइन पाइक पुशअप्स. सो ये दोनों आपके शोल्डर स्ट्रेंथ गेन करेंगे. सो लेट्स सी हाउ टू डू पाइक पुशअप्स. तो पाइक पुशअप्स करने के लिए आपको ये ऐसे लेग्स ऐसे एक डिस्टेंस पे लेने हैं, देन आपको ऐसे नीचे जाना है, एंड देन आपको अपने एल्बोज इनवर्ड्स टूवर्ड्स नी फेस कराने, एंड देन ये आपको ऐसे लिफ्ट करके ऐसे मारना है. सो ये पाइक पुशअप्स करके आपको अपने शोल्डर स्ट्रेंथ बढ़ाने, एंड शोल्डर स्ट्रेंथ मोर और बढ़ाने के लिए आप कर सकते हो इंक्लाइन पाइप पुशअप्स, जो कि आप यूज़ कर सकते हो कुछ एलिवेटेड जगह जिसके ऊपर आप पैर रख सको. ये इंक्लाइंड है, थोड़ा अबव फ्रॉम द ग्राउंड है. सो इसके ऊपर मैं ऐसे पैर रखूँगा और मेरी बॉडी एकदम स्ट्रेट हो जाएगी, एंड देन मुझे ऐसे नीचे आना है. 1 सो ऐसे करके मुझे पाइक पुशअप्स के द्वारा शोल्डर स्ट्रेंथ बढ़ानी है. सो आपके आर्म स्ट्रेंथ बढ़ गई, शोल्डर स्ट्रेंथ बढ़ गई विद द हेल्प ऑफ पुशअप्स एंड पाइक पुशअप्स. सो आप नेक्स्ट प्रोसीड करोगे टुवर्ड्स, देन आपके पाइक पुशअप्स हो गए. देन आपको क्या करना है, आपका फाउंडेशन अपर बॉडी कंडीशनिंग परफेक्ट हो गया. आपको देन प्रोसीड करते हैं टुवर्ड्स योर कोर एंड फुल आर्म स्ट्रेंथ, ना कि सिर्फ बाइसेप्स या शोल्डर्स या सिर्फ ट्राइसेप्स. आपको फुल आर्म स्ट्रेंथ पे जाना है. सो फर्स्टली आपको ये ऐसे व्रिस्ट वार्म अप स्ट्रेचअप करना है, ताकि आपके व्रिस्ट के इंजरी चांसेस कम हो. सो ये ऐसे आप ग्राउंड पे रखोगे, ऐसे मुझे व्रिस्ट के इंजरी चांसेस कम करने. देन मैं प्रोसीड करूँगा टूवर्ड्स फ्रीज. ये फ्रीज बी बॉइंग में भी यूज़ होते हैं, जिम्नास्टिक, योगा, सब में यूज़ होती है. सो आपको क्या करना है, ये आपके जो नीज़ है वो आपके एल्बोज़ के बिल्कुल पीछे आएंगे, एंड देन आपको ये ऐसे खड़े रहना है. सो ये करने के लिए आपको ऐसे स्ट्रेट हैंड रखना है, और फिर आपको ऐसे पुश नहीं करना है, तो आप इस साइड गिर जाओगे. आपको ये ऐसे रखना है, एंड देन स्लोली 1 by 1 ये सेकेंड लेग उठाना है ऐसे. फिर आपको ये ऐसे फ्रीज होल्ड करना है. सो जब आप ये फ्रीज ऐसे 15 to 20 मिनट्स होल्ड कर लोगे, सो आप प्रोसीड कर सकते हो टूवर्ड्स नेक्स्ट स्टेप विच इज़ कोर कंडीशनिंग. सो आपके बॉडी जब अप जाती है, आपका कोर आपकी बॉडी को हेल्प करता है. लाइक सपोज एक बाम्बू है, बैम्बू. सो 2 बैम्बू को कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये बीच में कनेक्टर लगाते हैं, या फिर 1 more बैम्बू से हम रस्सी से टाई अप कर लेते. सो वो रस्सी हमारा कोर है, जो कि हमारे हैंडस्टैंड को प्रॉपर एक शेप में रखता है एंड ट्राई करता है कि फॉल ना हो. सो कोर हमें बिल्डअप करना है. सो ना कोर बिल्डअप करने के लिए हम करेंगे प्लैंक, विच इज़ दिस. सो ये आपको 45 मिनट्स तक होल्ड रखना है, ताकि आपका कोर स्ट्रेंथ बढ़े. वैन कोर स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, देन आपको रिवर्स प्लैंक करना है. रिवर्स प्लैंक होता है जो कि आपको अपने ऐसे ग्लूट्स पे रेस्ट करना है. देन ये आपके लेग्स ऐसे अबव रहेगी और चेस्ट भी ऐसे अबव रहेगी. सो मेरे यहाँ पे गैप है, एंड देन ये मुझे ऐसे होल्ड करना है. सो इससे मेरे कोर पे स्ट्रेंथ आ रही है, तो मेरा कोर एंगेज है. सो ऐसे करके मुझे होल्ड रखना है, एंड देन व्हेन आई एम कंफर्टेबल इन दिस, व्हेन मेरा कोर स्ट्रेंथ बिल्ड अप, then I can proceed toward next step.
सो मेरी अपर बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ गई, मेरे शोल्डर्स बढ़ गए, आर्म स्ट्रेंथ बढ़ गई। देन आई विल प्रोसीड टुवर्ड्स कोर। सो कोर में हमने किया प्लैंक्स एंड देन रिवर्स प्लैंक विच लिटरली बिल्ड्स अप योर कोर। सो वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? सो नेक्स्ट स्टेप इज़ सो आपको अपने लेग से किक अप करना है और आपको ऊपर पहुंचना है। सो यहाँ पे मुझे ग्राउंड लेवल पे तो कुछ है नहीं, तो ये वॉल मेरे ऐसे, सो मुझे ऐसे हैंड्स रखने हैं एंड देन किक कैसे करना है मुझे, यहाँ से किक मेरी होगी नहीं बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो अप। सो मैं नज़दीक लाऊंगा एंड देन यहाँ से एक लेग लिफ्ट करूँगा, ये लेग से एक स्विंग आएगी और ये लेग से पुश आएगा। सो पुश पुश ऐसे करके मुझे लेग स्विंग करके पुश करना है, देन पुश, और फिर मुझे दोनों लेग ऐसे ऊपर जॉइंट रखने हैं। देन मुझे ये हैंड ऐसे होल्ड करना है। सो नाउ मुझे ऐसे वॉल के सपोर्टेड मुझे ऐसे हैंड स्टैंड पे होल्ड रखना है एंड देन जब मैं 30 to 40 सेकेंड्स के लिए होल्ड कर पाऊँगा तब मेरे आर्म्स में और स्ट्रेंथ आ जाएगी मेरी पूरी बॉडी अपलिफ्ट करने में। देन मुझे विद द हेल्प ऑफ कोर मुझे ये स्टेबल रहना है, जो कि होता है ऐसे, ये स्विंग पुश स्विंग अप, दोनों लेग एक साथ। देन मुझे ऐसे शोल्डर्स मुझे ये नहीं रखना है, ये रखना है, आर्म्स भी एल्बो लॉक, शोल्डर लॉक, आर्म्स लॉक, एवरीथिंग लॉक, और फिर मुझे ऐसे स्ट्रेट रहना है। देन मुझे ऐसे बनाना स्विंग भी नहीं रखना है। सो द नेक्स्ट पार्ट कम्स इन, आपको ऐसे बनाना केले की तरह नहीं रहना है, केले की तरह एज इन आपकी ऐसी बॉडी ऐसे स्विंग में रहेगी, आपकी बॉडी आपको स्ट्रेट रखना है विद द हेल्प ऑफ कोर एंड चेस्ट ऐसे बाहर, और शोल्डर्स पूरे एंगेज, शोल्डर्स आपके ऐसे टक रहेंगे। सो इट मेक मीनिंगलेस टू मेक द हैंड स्टैंड। सो आपको अपने शोल्डर्स ऐसे एक्सटेंड रखने हैं। So I have to hold this for at least 30 to 40 seconds in this position and then I can proceed to the next step. So next step होगा, so while going up आपको ये ऐसे किक अप करके ऊपर जाना है एंड देन आपको ऐसे शोल्डर, एल्बोस और कोर ऐसे लॉक्ड इन रखने हैं एंड देन आपको ऐसे 30 to 40 सेकेंड्स तक होल्ड रखना है। सो आप जब ये प्रोग्रेशन प्रोसीड कर लोगे, सो आप जब ये प्रोग्रेशन प्रोसीड कर लोगे देन आपकी बारी आती है कि फॉल इन कैसे करें। अगर आप विदाउट वॉल सपोर्ट इफ़ यू आर डूइंग द हैंड स्टैंड, सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ हाउ टू फॉल। सो हाउ टू फॉल टू अवॉइड एनी इंजरीज। आप जब ये ऐसे हैंड स्टैंड करोगे सो आपको गिरने की टेक्निक आनी चाहिए टू अवॉइड एनी इंजरीज। सो आप कैसे करोगे, ये मैंने ऐसे हैंड स्टैंड मारा और फिर ये सो आपको फॉल कैसे करना है। सो आपको फॉल के लिए ये जो जब मैं हैंड स्टैंड पे गया तो मुझे हैंड से ट्विस्ट करके वो साइड आना है। सो टू अवॉइड एन इंजरीज हम सिंपली ट्विस्ट कर देते हैं हैंड को एंड देन वो साइड फॉल करने की टेक्निक यूज़ करते हैं। सो ये मैं हैंड स्टैंड पे गया, सो मैं गिरने वाला हूँ, सो मैं वो बाजू गिरने वाला हूँ, फिर मैं हैंड स्टैंड पे गया एंड देन मुझे वो बाजू गिरना, सो मैं ऐसे करके ट्विस्ट कर लूँगा। सो दिस डिक्रीजेज माई इंजरी चांसेस वाइल फॉलिंग डाउन। सो कैसे करना है आपको, वो ये आपको ऐसे पुश करना है, मीन्स ये आपको हैंड है ना, वो ये आपको ऐसे वो बाजू लेना है। ये मैं हैंड स्टैंड पोजीशन पे गया, ये ऐसे करके मुझे फॉल टेक्निक अवॉइड करनी है। सो नाउ हमारी अपर बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ गई, हमारी आर्म स्ट्रेंथ, बाइसेप्स, शोल्डर्स एंड पूरी आर्म स्ट्रेंथ वाई यूजिंग दैट फ्रीज, एंड हमारी कोर स्ट्रेंथ बढ़ गई। देन हमने प्रैक्टिस किया किक एंड देन नाउ हमने प्रैक्टिस किया हाउ टू फॉल टू अवॉइड एनी इंजरी चांसेस। सो नाउ हम डायरेक्टली जाएंगे टूवर्ड्स हैंड स्टैंड। सो दिस एलिमेंट्स, ऑल 5 एलिमेंट्स, दे कंबाइन एंड ऑल टुगेदर वी कैन डू हैंड स्टैंड बाय डूइंग दिस। सो नाउ स्टार्ट में आप हैंड स्टैंड में इधर उधर जाओगे टू फाइंड द कोर बैलेंस, सेंटर ऑफ बैलेंस। सो ये मैं ऐसे ऊपर गया एंड देन सो नाउ ऐसे करके हम हैंड स्टैंड करेंगे। सो नाउ द फर्स्ट स्टेप इज हैंड स्ट्रेट एंड देन आपके ऐसे लेग्स टूवर्ड्स ये एंड देन एक लेग से आप स्विंग करोगे, एक लेग से आप किक अप, ये मैंने स्विंग किया, किक अप, होल्ड फ्रॉम द कोर एंड देन ये मैं हैंड से ऐसे बैलेंस करो टू फाइंड द सेंटर ऑफ बैलेंस। सो गाइज नेक्स्ट टू बिल्ड द कोर स्ट्रेंथ, और आपके कोर को बैलेंस करने के लिए व्हेन यू आर डूइंग द हैंड स्टैंड हम ये करेंगे कि ऐसे जाओ, लेग्स अप
सो गाइज ऐसे करते आप प्रैक्टिस करते रहो एंड डे बाय डे आपकी स्ट्रेंथ बिल्डअप होते जाएगी, कोर स्ट्रेंथ, मसल स्ट्रेंथ, एंड देन आप हैंडस्टैंड पे प्रैक्टिस कर सकते हो एंड विद इन 3 to 4 months आप हैंडस्टैंड प्रैक्टिस कर लोगे एंड अचीव कर लेंगे हाउ टू डू हैंडस्टैंड। सो नाउ ये मैटर नहीं करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, ये मैटर करता है आप कितनी क्वालिटी प्रैक्टिस करते हो। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो गिव अ thumbs up। See you until next time, cheers, boom।